स्ट्रक्चर दैट इज राइट मिक्स ऑफ इक्विटी एंड डेट। ठीक है, नेक्स्ट आता है दूसरा आपका क्या है, वित्तीय निर्णय। वित्तीय निर्णय मतलब वही कहां से पैसा लेके आना, समता से या ऋण से। तो देखो वित्तीय निर्णय दीर्घकालीन वित्त के स्रोतों के अनुपात और संयोजन से संबंधित होते हैं। इसमें पूंजी संरचना तय करना शामिल है, यानी अंशधारी कोष और ऋण कोष का सही अनुपात निर्धारित करना। ठीक है, दूसरा डिविडेंड है यहां पर, तो वही चीज है। डिविडेंड क्या बोलता है बाबू, डिविडेंड का मतलब है कितना प्रॉफिट का हिस्सा देंगे शेयर होल्डर्स को और कितना हम अपनी कंपनी में वापस रख लेंगे। ठीक है ना, तो डिविडेंड इज द पोर्शन ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर्स। द ऑब्जेक्टिव ऑफ डिविडेंड पॉलिसी इज टू बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन पेइंग डिविडेंड्स टू शेयर होल्डर्स एंड री इन्वेस्टिंग फॉर फ्यूचर ग्रोथ। ठीक है, अब तीसरा यहाँ लाभांश निर्णय आ गया। लाभांश में वही, ठीक है, जो बताया, लाभांश वह लाभ का हिस्सा है जो अंशधारकों को वितरित किया जाता है। लाभांश नीति का उद्देश्य शुद्ध आय का संतुलित वितरण करना है, जिसमें अंशधारकों को लाभांश देना और भविष्य में विकास के लिए आय का पूरा निवेश करना शामिल है। ठीक है, ये चीज। दीज डिसीजंस इन्वॉल्व इन्वेस्टिंग फंड्स इन डिफरेंट एसेट्स एंड सेलेक्टिंग मोस्ट प्रॉफिटेबल ऑप्शन टू प्रोवाइड मैक्सिमम बेनिफिट टू इन्वेस्टर। ठीक है, ये चीज। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पूंजी मिलान क्या है, कैपिटल गियरिंग के बारे में बोल रहा है ना। तो देखो पूंजी मिलान एक सिंपल एक प्रक्रिया है। देखो पूंजी मिलान वह प्रक्रिया है जिसमें किसी व्यवसाय की स्थायी पूंजी की उपलब्धता को उसके आवश्यक स्थायी संसाधनों से मिलाया जाता है। मतलब मेरे पास स्थायी पूंजी क्या होती है, जो 10 साल से अधिक चले, है ना। तो मेरे पास स्थायी पूंजी कितना है और चालू संपत्ति कितना है। तो स्थायी पूंजी की उपलब्धता की कितना मेरे पास स्थायी पूंजी है और उसके आवश्यक स्थायी संसाधन से मिलाया जाता है ताकि उत्पादन और संचालन सुचारू रूप से चल सके। कितना मशीन है, कितना रॉ मटेरियल है, कितना कच्चा माल है और कितना मशीन है, जिससे हम ज्यादा से ज्यादा उत्पादन कर पाए। ठीक है, तो कैपिटल गियरिंग रेफर्स टू द रिलेशनशिप बिटवीन अ कंपनीज, क्या है, बिटवीन अ कंपनीज बोरोड फंड्स, डेट and owner's fund equity in its capital structure. If debt is higher than equity, the company is highly geared, and if equity is higher than debt, it is low geared. ठीक है, इसी को दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं, वित्तीय उत्तोलन, है ना, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी भी बोल देते हैं। डन हो गए यहां तक बात में, कोई दिक्कत नहीं आपको? बोलो एक बार, कोई दिक्कत नहीं आपको यहां तक? कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत? बोलो, क्लियर है ना, समझ आ रहा है ना यहां तक में? कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई परेशानी नहीं? बोलो जल्दी बोलो, कोई परेशानी तो नहीं यहां तक में? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, संचालन का स्तर, संचालन का स्तरीय इकोनॉमिक्स में